सुविधा दी है। जी हाँ, बताइए। रोजगार के बारे में ये बात करते हैं। इलाहाबाद में अभी जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उसमें ये क्या बोलेंगे? बात रही, ये कहते हैं कि लोगों को घर मिला। हम कहते हैं हर जिले में जो भाजपा का जिले में कार्यालय बना है, यदि उसके जगह ये कोई स्कूल बनवाते हैं या कोई बढ़िया हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं करते? वो तो कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है। कौन कॉलेज बना है? खाली इनका कार्यालय बना है। यही बनारस के बाहर आप जाइए, रोनिया विधानसभा में हर जिले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप भी सरकार में हैं, राजस्थान में सरकार चल रही, छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, कोई डेटा बता दीजिए कि वहाँ कितने रोजगार आपने जनरेट किया है, वहाँ पेट्रोल डीजल किस भाव मिल रहा है, वहाँ का विकास मॉडल क्या है? देखिए, वहाँ भूपेश बघेल जी और राजस्थान में हमारे जो भी सरकारें हैं वहाँ काम कर रही हैं। और कोई भी यदि हम कहते हैं केंद्र में भाजपा सरकार है, यदि हमारे राज्यों में काम नहीं हो रहा होता तो यही मीडिया और आप ही के चैनल के द्वारा हमारे मैं पूछ रही हूँ ना आपसे सवाल, डाटा आप अब भी नहीं दे रहे। नहीं, काम तो जो भी कर रहे हैं हमारी सरकार कर ही रही है, लेकिन 60 साल में जो हम लोगों ने कांग्रेस ने बनाई, वो बेचने का काम कौन कर रहा है? 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन बेच क्या रहे हैं ये बता दे। चलिए, आप भी सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश में, बहुत लंबे वक्त तक सरकार चलाई है और सुशासन, बहन जी का सुशासन, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप बार बार कोट करते रहे। तो आज नौकरियों का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके शासन काल में इन सब की परिस्थिति क्या थी? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि काशीराम आवास योजना बना करके लाखों लाख गरीबों को छत देने का काम माननीय बहन जी की। इतने नहीं, यदि रोजगार का देखा जाए तो माननीय बहन जी लाखों नौकरियां देने का काम की। इस प्रदेश में जो अमन चैन था, माफिया या तो जेल में थे या प्रदेश बाहर थे, तो माननीय बहन जी जो प्रदेश चला दी उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज जस्ट उल्टा है, लाखों बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत शर्म की बात है कि इस प्रदेश और देश में एक प्रधानमंत्री कहता है कि गोबर से हम रोजगार देंगे। अब इसमें देखिए, आप बेशक इसको मजाक या तंज की बात कर रहे हैं, लेकिन बायो वेस्ट से बड़े बड़े प्लांट्स या बहुत तरह की योजनाएं विदेशों में चलती हैं, ठीक है? आप बेशक इसको मजाक या तंज में लीजिए, आप गोबर गाय कुछ भी बोलिए, लेकिन बायो वेस्ट भी अपने आप में रोजगार तो क्या, वो भी बहुत कुछ देता है। पहली बात तो ये है कि माननीय भाजपा के वक्ता का बात आप कह दे रहे हैं। मैं तो साइंटिफिक बात बता रही हूँ आपको, मैं तो साइंटिफिक बात बता रही हूँ। कंपोस्ट पिट के बारे में सब जानते होंगे, बायोगैस के बारे में सब जानते होंगे, आप भी अगर जानते होंगे तो आपको बताना चाहिए। जवाब ले लीजिए। एक प्रदेश और देश, गांव गिराव का ही देश और प्रदेश है। इस प्रदेश और देश में ज्यादातर आबादी 75 से 80% आबादी गांव में बसती है। जो गांव के लोग गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं और बरधा भी पालते हैं, जिसको बछड़ा कहते हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम है कि हमें गोबर से कैसे जो है वो करना है? आप ऐसी ठीक है, इन सारे मुद्दों पर आप चुनाव लड़ चुके हैं, शो अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं। आप बोल चुके हैं, जो नहीं बोला है आप भी बोल चुके हैं, जो नहीं बोला है। जी आप बताइए। मैडम मेरा सवाल है जो मेरे भाई बंधु ने पूछा कोयले पर। आप लोग जानते कि हर बेस चीज का मटेरियल कोयला है, क्योंकि कोयला है उसी से सारा बेस मटेरियल बनता है, सारा चीज बनता है। और कोयले का विगत 4 महीने में रेट 4000 रुपए टन था। ये सवाल हो चुका है, कोई और सवाल? इसका जवाब नहीं मिला मैडम। मैं रिक्वेस्ट, उन्होंने जवाब दिया है कि जब विकास होता है तो हर चीज, अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो हर चीज महंगी होती है, ये जवाब उन्होंने दिया है। मैडम मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने बताएं कि अगर किसी रेट बेस मटेरियल का रेट अगर 4000 से 12 हो जाएगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या उसी रेट में रहेगा? वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल। मैं बताइए, 10वीं विधानसभा के विधायक आज तक विधायक हुए 5 साल से क्या किए हैं? ठीक है, विधायकों ने क्या काम किया? मैडम पहले तो आपको साधा प्रणाम करना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है? पहले तो ये बताइए आप। मुझसे नहीं, उनसे सवाल पूछिए। वोट वो मांग रहे, मैं नहीं मांग रही। बीजेपी से पूछूंगा, बीजेपी से पूछूंगा। मैं थोड़ी वोट मांग रही हूँ। जब कोरोना काल में यहाँ लाशों को ढेर पड़ा हुआ था, ऑक्सीजन कमी थी, तो यहाँ के मंत्री विधायक कहाँ थे ये बताइए आप। और कोई सवाल पूछना चाहता है? इधर। देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है, चूंकि तो पहले मैं काशी वासियों से अपील करता हूं,
बनारस में सर जल्दी शोक खत्म करना है, सीधा सवाल। आप थोड़ा शांति बनाए रखिए। मेरा सवाल ये है कि विकास के मुद्दे पे सब सवाल पूछ रहा है। ठीक है, विकास के मुद्दे पे आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, लेकिन ये विकास नहीं कर रहे हैं तो आप क्या फ्री दे के विकास करेंगे? आपका विकास का क्या खाका है, आप तो दिखाइए। ठीक है, चलिए ये सवाल क्योंकि अब शो खत्म करने का वक्त है, कुछ सवाल जनता के बीच से आए हैं, वो मैं रख देती हूँ। बताइए, जनता कह रही है कि वो विकास की बात कर रहे हैं, तो आप क्या फ्री में देकर विकास करेंगे? आपका क्या मॉडल है? फ्री की रेवड़ी देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, चारों तरफ हजारों लाखों नौकरियां दी गई। 1 रुपए के पुर्जे पर पूरी तरह निःशुल्क दवाई, रोटी, कपड़ा और दवाई पूरी तरह मुफ्त हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू, नहीं हमारी बात सुन लीजिए, लागू की जाएगी। और इस तरह हर तरह की सुविधाएं नागरिकों को पूरी सुविधा देने का ऐलान किया। मैनिफेस्टो की बातें रिपीट करें। 10 सेकंड आपके क्लोजिंग रिमार्क मुझे बाकी लोगों को पता है। हमारे मित्र पंडित आचार्य द्विवेदी जी ने बड़ी बड़ी बातें ये होगा पर बात किया। आपको मैं ये बताऊं कि आज से 5 साल पहले जब सपा की सरकार थी, 40 दंगे इस प्रदेश में हुए। आज 5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ। आज हमारी माताएं बहनें आराम से शहर में टहल रही हैं। विकास की धारा। आपने सुरक्षित प्रदेश दिया है, आप इस तरीके का दावा कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क 10 सेकंड। देखिए, जो कह रहे हैं कि दंगा कहाँ होगा, दंगा करने वाले तो सरकार में बैठ गए, तो दंगा कहाँ से होगा? रही भाई बहन प्रियंका गांधी जी का जो भर्ती विधान आया है, उसमें रोजगार, लोगों को युवाओं को नौकरी, हर चीज हम देने का वादा कर रहे हैं। और बहन प्रियंका इस बार सरकार। चलिए ठीक है, बसपा क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क आपके। कहना हम यही चाहेंगे कि इस प्रदेश की जनता और आशीर्वाद यदि मिला बहुजन समाज पार्टी को, तो निश्चित तौर पे इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय बहन जी करेंगी। निश्चित तौर पे यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो काशी में आज फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 की चुनाव एक्सप्रेस अभी काशी में ही रहेगी। कल यहाँ के शास्त्री घाट से लाइव होंगे हम, एक बार फिर से काशी की जनता का मन टटोलेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे और जानेंगे कि 7वें चरण के लिए किस तरह का जोर आजमाइश सियासी पार्टियां कर रही हैं। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे मुलाकात, शास्त्री घाट से लाइव होगी चुनाव एक्सप्रेस। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।